भारत ने अपने जीडीपी के आंकड़ों से पूरी दुनिया को ये बता दिया है कि बेस्ट डिजर्व द बेस्ट। अगर आपको याद हो तो पिछले साल एक्स आरबीआई गवर्नर जो शिकागो यूनिवर्सिटी अमेरिका से रिटर्न थे और जो अपने आप को बहुत बड़ा स्पेशलिस्ट मानते थे, उन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में कमेंट करते हुए ये कहा था कि भारत अगले साल 5% की जीडीपी ग्रोथ रेट भी हासिल नहीं कर पाएगा। और तो और आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक जैसी संस्थाओं ने भी भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट को 6% के आसपास ही बताया था। और भारत के लोगों ने अपने काम से इन लोगों को ऐसा जवाब दिया है कि अब ये सभी विशेषज्ञ अपने मुंह छुपाते फिर रहे हैं। अभी हाल ही में भारत ने अपने सेकंड क्वार्टर के जीडीपी ग्रोथ रेट के आंकड़े जारी किए हैं और जो दुनिया में सर्वश्रेष्ठ है। दोस्तों, जीडीपी के आंकड़ों में 0.1%, 0.2% और 0.5% अर्थात आधा परसेंट अपने आप में बहुत बड़ा फिगर होता है। तो भारत के लोगों ने इनको गलत साबित करते हुए 5% की जीडीपी ग्रोथ रेट नहीं, 6% नहीं, 7% नहीं, बल्कि 7.6% की जीडीपी ग्रोथ रेट हासिल की है, जो अपने आप में बहुत ज़बरदस्त फिगर है। और इस बात को ऐसा समझिए कि दुनिया की जो मेजर इकोनॉमी है उनमें 90% से भी ऊपर की इकोनॉमी भारत के जीडीपी ग्रोथ रेट के आधे से भी कम है। अगर दुनिया की मेजर इकोनॉमी की बात की जाए तो यूके की 0.6%, जापान की -2.1%, जर्मनी की -0.4% तथा अमेरिका, कनाडा आदि देशों की जीडीपी ग्रोथ रेट 2% से भी कम है। और तो और चाइना की जीडीपी ग्रोथ रेट भी 5% से कम है। और ऐसे समय में जब पूरा विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ा है, भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट 7.6% है, जो अपने आप में बहुत ज़बरदस्त है। और इस पर आप सभी को प्राउड होना चाहिए क्योंकि आप सब भी इसमें भागीदार हैं। और ये सो कॉल्ड विशेषज्ञ पिछले साल भी भारत की जीडीपी के बारे में कुछ नेगेटिव कमेंट कर रहे थे और पिछले साल भी भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट दुनिया में नंबर 1 थी। इस पर भी हमने अलग से वीडियो बनाए हैं, आप हमारे चैनल पर देख भी सकते हैं और उसका लिंक ऊपर आई बटन में भी दिया हुआ है। और अगर हम थर्ड क्वार्टर की बात करें तो इस थर्ड क्वार्टर में और बढ़िया होने के चांसेज है, क्योंकि थर्ड क्वार्टर के अंदर भारत में फेस्टिवल सीजन होता है, शादियों का सीजन होता है और भारत के लोग इन 2-3 महीनों में इकोनॉमी में जबरदस्त मनी सर्कुलेट करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि फाइनेंशियल ईयर 23-24 में ओवरऑल भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट 7% से ऊपर रहेगी। इस जीडीपी ग्रोथ रेट को हासिल करने के लिए भारत के रियल एस्टेट सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर और भी कई अन्य सेक्टरों ने जबरदस्त तरीके से काम किया है। अगर रियल एस्टेट की बात की जाए तो ये भारत का सेकंड लार्जेस्ट जॉब प्रोड्यूस करने वाला सेक्टर है। अभी पिछले कुछ सालों में भारत ने इंफ्रास्ट्रक्चर पर जबरदस्त काम किया है और जब रियल एस्टेट में पैसा आता है तो बहुत बड़े लेवल पे कंजप्शन, स्पेंडिंग का सिलसिला शुरू हो जाता है और इस इकोनॉमी को बहुत बढ़ावा मिलता है। अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात की जाए तो भारत की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पूरी दुनिया में सबसे कम है, जिस पर हमने अलग से वीडियो बनाया है, आप हमारे चैनल पर देख भी सकते हैं और ऊपर आई बटन के अंदर भी उसका लिंक दिया हुआ है। और सरकार ने मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट को भी खूब बढ़ावा दिया है। अब पूरी दुनिया को ये समझ आ रहा है कि चाइना एक डूबता हुआ जहाज है और वहां से कंपनियां छोड़कर अब भारत में शिफ्ट होने जा रही है। और इस पर भी हमने अलग से अपने वीडियो बनाए हैं, आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं कि कैसे चाइना की इकोनॉमी खराब होने जा रही है और भारत की इकोनॉमी बढ़ते जा रही है। और मजे की बात यह है कि भारत ने अभी तक डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को ढंग से एक्सप्लोर भी नहीं किया है। और दोस्तों यकीन मानिए, भारत जिस दिन डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में और ज़बरदस्त तरीके से काम करेगा तो भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट 2 डिजिट के अंदर पहुंच जाएगी। और इसमें हमारे किसान भाइयों का भी बहुत बड़ा योगदान है। बिना हमारे किसान भाइयों के सपोर्ट के भारत की सक्सेस स्टोरी नहीं लिखी जा सकती। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि भारत अगले क्वार्टर के अंदर और पूरे फाइनेंशियल ईयर 23-24 के अंदर दुनिया में नंबर 1 बना रहेगा। और बहुत जल्दी हम लोग जर्मनी व जापान की इकोनॉमी को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की नंबर 3 इकोनॉमी बन जाएंगे, क्योंकि जर्मनी व जापान की इकोनॉमी घट रही है और भारत की इकोनॉमी बहुत ज़बरदस्त स्पीड से बढ़ रही है। तो ये गैप कवर करने में भारत को बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा और जल्दी ही भारत दुनिया की 3rd नंबर की इकोनॉमी बन जाएगा। और यह हर भारतीय के लिए बहुत गर्व की बात है। परंतु यहाँ पर हमें एक बात ध्यान देने वाली है कि जब हम इतनी तेज़ गति से आगे बढ़ रहे हैं तो दुनिया ये कैसे बर्दाश्त करेगी कि भारत जैसा देश आज हमसे इतना आगे बढ़ रहा है।
तो आने वाले समय में भारत के विरोधी भारत के खिलाफ षड्यंत्र करते हुए दिखेंगे, चाहे वे भारत को युद्ध में झोंक कर, चाहे वे भारत में दंगा करा के, चाहे भारत में कोई आंदोलन करा के भारत की अर्थव्यवस्था को खराब करने का प्रयास किया जाएगा। और अब हम सभी की जिम्मेवारी है कि हम इन सभी षड्यंत्रों को नाकाम करते हुए भारत को प्रगति के रथ पर आगे बढ़ाते चलें, जिससे हम और हमारी आने वाली पीढ़ी इस बात पर गर्व करे कि भारत ने कैसी विकट परिस्थितियों में इन सारे संकटों को दूर करते हुए अपनी सक्सेस स्टोरी लिखी है। वैसे आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या भारत सच में फाइनेंशियल ईयर 23-24 में दुनिया में नंबर 1 बना रहेगा या नहीं? आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।